हाय स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एग्जांपल नंबर 6 चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, अब इस एग्जांपल में हमें एग्जैक्टली करना क्या है वो देखो आप। तो मैंने आधा क्वेश्चन तो लिख दिया है, बाकी आधा क्वेश्चन आप लोग अपनी जो बुक है उसमें से आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट a equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 by r equals to ab. Both a and b are either odd or even. Show that r is an equivalence relation. इसका मतलब क्या है ये समझो आप। जो रिलेशन है, पहले तो आप ये पकड़ा करो कि रिलेशन किस में है। रिलेशन है कौन से सेट में? ए में। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि वो यहां जो दोनों बैठे होंगे, ध्यान सुनो, यहां जो दोनों होंगे वो क्या होंगे? ऑड होंगे या दोनों इवन होंगे। ठीक है, ये मतलब हो गया इसका। रिलेशन का मतलब ये है। तो हमें इस रिलेशन को ये शो करना है कि जो रिलेशन है वो क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हमें पता है जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम क्या शो करेंगे? ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, देख भी लेते हैं या नहीं, क्या पता यूं ही क्वेश्चन कह रहा हो कि शो करो, क्या पता ही नहीं चले, निकले ही नहीं। तो ये एग्जांपल नंबर 6 है। ठीक है, एग्जांपल नंबर हम कौन सा कर रहे हैं? 6 कर रहे हैं। तो देखो आप लोग, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी। अब जब रिफ्लेक्सिविटी हम चेक करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, खुद का खुद से रिलेशन होता है, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर लेते हैं? एक कोई एलिमेंट ले लेते हैं। बताओ ए में कितने एलिमेंट है? 7 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब कौन सा एलिमेंट लोगे सर आप? मैंने कहा कोई सा भी एक एलिमेंट ले लेते हैं हम। मैं क्या करता हूं, ऐसा करते हैं हम, जनरल कोई एलिमेंट लेते हैं। ए ले लिया हमने, मान लो ए कोई एलिमेंट है जो किसमें है? ए के अंदर है। अब ए सर क्या हो सकता है? देखो ए कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, इनमें से कोई सा भी एक एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, अब देखो अच्छा सर हो गया। फिर देखो देन ए, अब देखो रिलेशन क्या है हमारे पास कि ये दोनों क्या होंगे? इधर ऑड होंगे या इवन होंगे। अब एक बार खुद दिमाग लगाओ आप, अगर आप इसमें से कोई एक नंबर सिलेक्ट करो, ठीक है, जैसे कि मान लो आपने सिलेक्ट कर लिया 1, तो 1 एंड 1, अब एक बार खुद सोचो, 1 एंड 1 क्या दोनों ऑड हो गए? हो गए। मान लो किसी बच्चे ने 2 सिलेक्ट किया होता तो 2 एंड 2, भाई 2 2 हो गए ना, 2 एंड 2, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए एंड बी। लेकिन रिफ्लेक्शन में हम जानते हैं सेम एलिमेंट होता है, डबलेट्स होते हैं। ए का ए से होना चाहिए, 1 का 1 से, 2 का 2 से, ऐसा होना चाहिए। तो उसी तरह से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 एंड 1। तो उसी तरह से मैंने लिया देन ए एंड ए आर either odd or even। बताओ यही होगा? एक बार सोच के देखो, मान लो 5 लिया किसी ने, तो 5 एंड 5 क्या होंगे? ऑड ही होंगे। किसी ने 6 लिया होता तो 6 लिया होता, 6 एंड 6 वो क्या होते? इवन होते। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये है, लेकिन मैंने तो क्या ले लिया? जनरल एलिमेंट ले लिया। जब मैंने जनरल एलिमेंट ले लिया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मैं ऑड भी हो सकता है ए और इवन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? जब ये है तो इसका मतलब ए एंड ए क्या हो सकते हैं? ऑड हो सकते हैं, इवन हो सकते हैं। देन ए कॉमा ए किसको बिलोंग करेंगे? रिलेशन को बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो आर क्या हो जाएगा? आर इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। कितना इजी है, इट्स वेरी सिंपल। ये है फर्स्ट केस। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं। अब हमें पता है सिमेट्रिक में क्या होता है? ए बी तो होना चाहिए। अगर बी ए बी है, ठीक है, तो वो सिमेट्रिक होता है। तो वही चीज हमें यहाँ पे कोई भी 2 एलिमेंट्स लेने हैं। ठीक है, 1 से लेकर 7 तक ऑप्शन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? कोई जनरल एलिमेंट्स ले रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो कोई वैसे एलिमेंट भी ले सकता हूं जो इसमें करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई जनरल एलिमेंट ले रहा हूं। मान लो कौन सा एलिमेंट लूंगा? मैं ले लेता हूं यहाँ पे A1, चलो A एंड B ले लेते हैं। ठीक है, A एंड B बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग कर रहे हैं? A को बिलोंग कर रहे हैं।
ठीक है, मतलब मैंने ए में से कोई दो एलिमेंट ले लिए जिनका मैं जनरल ले रहा हूं, ध्यान रखना जनरल एलिमेंट लेके चल रहा हूं, ए एंड बी, जो किसको बिलोंग कर रहे हैं, ए को, ठीक है। इस तरह से लिए such that a comma b belongs to r, मतलब मैंने इस तरह से ले लिए कि a comma b जो है वो किसको बिलोंग करेगा, r को बिलोंग करेगा, क्योंकि क्या होता है कि a comma b तो होता ही है, अगर a comma b है किसी रिलेशन में, अगर b comma a भी है तो सिमेट्रिक होगा। तो हमें क्या दिखाना है, अगर b comma a हो जाएगा तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। तो अब देखो ध्यान से, अगर a comma b इसको बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, बोथ, या फिर हम इस तरह से लिखते हैं a and b are either odd or even। बताओ होगा नहीं होगा, मतलब बोथ लिख देते हैं, बोथ a and b are either odd or even। ये तो रिलेशन में ही है क्योंकि ये इसको बिलोंग कर रहा है, तो इस वजह से हमने क्या रखा, स्टेटमेंट वाली जो रिलेशन था वही हमने इसको लिख दिया। अब एक बार खुद दिमाग लगा के सोचो, सर आप ये कह रहे हो कि a एंड b जो है वो या तो दोनों क्या होंगे, ऑड होंगे, या दोनों क्या होंगे, इवन होंगे, ठीक है। अच्छा सर मान लो दोनों ऑड होते, एक बार सोच के देखो, दोनों क्या होते, ऑड होते, उसका मतलब ये है, मान लो a होता 1 और b जो है वो होता मान लो 3, ठीक है, a होता 1 और b होता 3, तो हम क्या लिखते, बोथ 1 and 3 आर ऑड, ठीक है। क्या मैं इस बात को एक बार दिमाग लगा के सोचो, क्या मैं इस बात को ऐसा लिख सकता हूं, बोथ b and a are either odd or even। जरा सोच के देखो आप, अगर 1 and 3 दोनों ऑड हैं तो क्या 3 and 1 ऑड होंगे, ऑब्वियसली बात है सर ऑड ही होंगे, ठीक है। कोई बात बदल जाएगी, नहीं बदलेगी। इसका मतलब क्या हो गया भाई, a b तो कर ही रहा था, तो इसका मतलब b a भी इंप्लाइज दैट b a भी किसको बिलोंग करने लग गया, r को, तो r क्या हो गया, r is सिमेट्रिक हो गया, r is सिमेट्रिक, वेरी सिंपल, ठीक है। अब हम थर्ड पॉइंट इसका जो है वो करेंगे ट्रांजिटिविटी। थर्ड देखो, ट्रांजिटिविटी लेंगे, ट्रांजिटिविटी, ठीक है, चेक करते हैं। तो हमें पता है ट्रांजिटिविटी में क्या होता है कि 3 एलिमेंट्स हमें लेने होते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव की कंडीशन हमें पता है कि कब टूटती है, ट्रांजिटिव की कंडीशन टूटती है जब a b बिलोंग करे एंड b c बिलोंग करे, a c ना करे, ठीक है, जब ही ट्रांजिटिव की जो कंडीशन है वो टूट जाती है। अब देखो कोई 3 एलिमेंट लेने, तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, a b c, किसको बिलोंग करते हैं, a को, कोई भी 3 एलिमेंट ले लिए। अब यहाँ पे कोई से भी 3 एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है, कोई से भी 3 एलिमेंट आप भी खुद ले सकते हो, कोई भी एलिमेंट्स। अब देखो ध्यान से, अब वही चीज है, ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, वही दो चीजें तो आपको ऑलरेडी गिवन होती है, a b एंड b c, ठीक है। तो यहाँ पे सच दैट, 3 एलिमेंट ऐसे लिए सच दैट a b belongs to r and b c belongs to r। सोचो, ये तो ऑलरेडी हम लेते ही हैं, ये तो हमारे क्या होता है, मतलब कंडीशन जब भी टूटती है ये दोनों हो, और अगर a c भी हो जाता है तो ट्रांजिटिव हो जाएगा, अगर a c नहीं हुआ तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखो, a b belongs to r and b c belongs to r। अच्छा सर अगर a b belongs to r, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, both a and b are either odd or even, ठीक है। उसी तरह से देखो यहाँ पे क्या, एंड b c किसको बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, both b and c are either odd or even। आई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम। अब आगे देखो, अब एक बार खुद दिमाग लगा के सोचो, हमें दिखाना है कि a c भी होना चाहिए। अच्छा सर मतलब दिखाना क्या है, कुछ थोड़ा सा पल्ले नहीं पड़ रहा। देखो मेरी बात ध्यान से, थोड़ा लॉजिक लगाओ। मान लो जैसे a b क्या है, इसको रिलेशन को बिलोंग करते हैं, मतलब ये दोनों
ऑड होंगे या ये दोनों इवन होंगे। ठीक है, उसी तरह से देखो, अगर मान लो बी, अगर मैंने इन दोनों को ऑड ले लिया, सोच के देखो, अगर मान लो इन दोनों को मैंने ऑड लिया, उसी तरह से देखो बोथ बी एंड सी आर ईदर ऑड और इवन, तो खुद सोचो बी एंड सी भी दोनों क्या होंगे, ऑड होंगे। क्यों? क्योंकि बी तो यहाँ पे ऑलरेडी हम क्या ले चुके हैं, ऑड, तो ये भी ऑड होगा और ये भी क्या होगा, ऑड। उसी तरह से अगर मान लो हम इवन लेते, मान लो इन दोनों को मैं क्या लेता, इवन लेता, तो बी और सी भी क्या होते, इवन होते। सोच के देखो, आई बात समझ में? ठीक है, तो उसी तरह से एक बार दिमाग लगाओ कि ए और सी जो है वो दोनों क्या होते, बोथ ऑड होते या दोनों इवन होते। आई बात समझ में? तो यहां पे हम लिख देंगे डायरेक्टली लिख देंगे बोथ ए एंड सी आर, ए एंड सी आर, या फिर आप खुद सोचो डायरेक्टली ऐसे लिख के एक लाइन और लिख लो, डायरेक्टली एक बार खुद सोचो कि तीनों के पास ऑप्शन क्या बचा, ये जो तीन है, जो तीन नंबर लिए हैं, इन तीनों के पास क्या ऑप्शन बचा, तीनों या फिर क्या हो, ऑड हो, या तीनों क्या हो, इवन हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट ए, बी, सी क्या होंगे, ऑल आर ईदर ऑड और इवन। आई बात समझ में? ये तीनों क्या होंगे, ऑड होंगे, या तीनों क्या होंगे, इवन होंगे। इंप्लाइज दैट ए, सी, जो ए, सी क्या होंगे, बोथ, इस तरह से लिख देंगे बोथ ए एंड सी आर ईदर ऑड और इवन। आई बात समझ में? जब ये तीनों ऑड होंगे या इवन होंगे तो ऑब्वियसली बात है, तो ए और सी भी दोनों में क्या होंगे, ऑड होंगे या दोनों क्या होंगे, इवन होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए सी जो है वो किसको बिलोंग करने लग गया, आर को। जब इसको बिलोंग करने लगे तो हम बोलेंगे आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। आई बात समझ में? होप यू गॉट इट। अब आगे देखो, ये हमारे पास ट्रांजिटिव हो गया। ट्रांजिटिव हो गया इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो हम लिख देंगे आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, अब इसके आगे वाले पार्ट हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको पूरा लिखा नहीं था, बुक सबके पास होगी आप लोगों के पास, तो देख लो आप लोग। आगे जो हमें दे रखा है वो ये दे रखा है, फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट, मतलब ये जो होंगे हमारे पास इसके सबसेट 1 3 5 और 7, ठीक है, आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट, और इसके जो सबसेट्स होंगे आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, अब एक बार खुद सोचो, हम ये ऑलरेडी शो कर चुके हैं कि जो भी दो एलिमेंट्स हम ले रहे हैं वो या तो दोनों ऑड होंगे या दोनों क्या होंगे, इवन होंगे। अब एक बार खुद सोचो, इसके जो सबसेट बनाओगे आप लोग वो क्या होंगे, वो अपने आप से ही रिलेट करेंगे। जैसे ये है ऑड नंबर, ठीक है, तो ऑड है तो ऑड किससे रिलेट करेंगे, ऑड से ही रिलेट करेंगे। आई बात समझ में? उसी तरह से ये है इवन, तो इवन वाले किससे रिलेट करेंगे, इवन से ही रिलेट करेंगे। अब आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आगे क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एंड बट नो एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट इज रिलेटेड टू एलिमेंट। यस, बिल्कुल सही बात है कि इस एलिमेंट का, इस मतलब इस सेट का कोई भी एलिमेंट इससे रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, आपको सिर्फ सिंपली क्या लिखना है, जैसे इसके जो सारे सबसेट होंगे वो किससे रिलेट करेंगे, इसी से रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसको शो कर दिया, क्योंकि ये कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस, और रिलेशन हमें दे रखा था ऑड होंगे या फिर इवन होंगे, और उसी तरह से जो इवन वाले हैं वो इवन से ही रिलेट करेंगे। ठीक है, और इन दोनों, ये दोनों आपस में रिलेट नहीं करेंगे, इन दोनों के एलिमेंट्स। थैंक यू सो मच।